और वो 70 से 75% जो है वो तो फारसी में है। जी बिल्कुल। मिल्लत हैं, दानाए राज, मर्द खुद बीन और खुद आगाह हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे जो मनाज़र देख रहे हैं ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के दस्ते की क़यादत करने वाले ऑफिसर मेहमान ख़ुसूसी से गार्ड के मुआयने की परमिशन लेंगे, जिसके बाद मेहमान ख़ुसूसी आज के इस एजाज़ी गार्ड में शामिल दोनों दस्तों का मुआयना करेंगे। ज़िंदा कौमें हमेशा अपने मोहसिनों को और अपने मशाहिर को याद रखती हैं, उनके अफकार से रहनुमाई हासिल करती रहती हैं। बिलाशुबा इकबाल भी मोहसिन मिल्लत हैं, उन्होंने ही इस वतन के अलग आज़ाद होने का तस्वर पेश किया। ये दुनिया की वाहिद मिसाल है कि किसी शायर की फ़िक्र और तख़य्युल ने न सिर्फ तारीख़ का धारा बदला बल्कि दुनिया के नक्शे को बदल के रख दिया। शायर अमूमन आम तौर पर ख़याली दुनिया आबाद करते हैं, महबूब के लब रुखसार की बातें करते हैं, लेकिन इकबाल की फ़िक्र ने तो कुर्रा अर्ज़ पर एक ऐसी मुमलिकत को जन्म दिया जिसमें आज हम आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज उसी ज़िंदा व जावेद का योम अज़ीम है जिसने बरसगीर के मुसलमानों की फ़िक्री तंजीम की और मिल्लत की रूह अफसुदा को खुदी की तालीम से एक नया अज़्म हयात बख्शा। आप ये मनाज़र बराह रास्त मज़ार इकबाल से देख रहे हैं। मेहमान ख़ुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी साहब मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से, और ये अब वो एक ख़ास सलामी है जो कि मज़ार इकबाल पर पेश की जा रही है, और ये नेवी का धुनें बखेरता हुआ शानदार बैंड है। पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने दोनों दस्तों का मुआयना किया, जिसके बाद वो दोबारा अपनी पोजीशन पर पहुंचेंगे। इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं, मुआयने की तकमील की रिपोर्ट बनाई जा रही है आज के मेहमान ख़ुसूसी को। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। तो ये ऐसे शानदार अशार हैं जो इकबाल की फ़िक्र और फिर इसके जो असरात कौम पर मुरतब होते हैं, समत के हवाले से, हदायत के हवाले से और तरबियत के हवाले से एक ज़ाब्ता हयात हैं। नज़्म व नसक, ये तरबियत और ये जोश व खरोश, ये हमें इकबाल के कलाम से मिलता है। जी बिलाशुबा इकबाल लतीफ़ जज्बात व एहसासात के तर्जुमान हैं। उनका कलाम दिलो दिमाग को रोशनी और रूह को फ़रहत अता करता है। उनका पैगाम आज भी महरूमी और मायूसी की अता गहराइयों से निजात दिलाता है। उनकी लुगत में मायूसी और नामुमकिन का लफ्ज़ ही नहीं, वो इंसान को ऐसी कुव्वत अता करते हैं जो इंसान किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बना देने की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाती है। इस वक्त जो मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाक बहरिया के दस्ते की क़यादत करने वाले ऑफिसर लेफ्टिनेंट फरमानुल्लाह मेहमान ख़ुसूसी से एजाज़ी गार्ड की तैनाती की इजाज़त ले रहे हैं। इसके बाद आज की एजाज़ी गार्ड पाक बहरिया के जवान संभालेंगे। ये पुरशुको मनाज़र आप बराह रास्त देख रहे हैं मज़ार इकबाल लाहौर से, जहाँ पर हज़रत इकबाल का 148वां यौम विलादत मनाया जा रहा है। एक मुबारक दिन है, एक मोतबर दिन है, और ज़िंदा कौमें अपने मशाहिर को याद रखती हैं। आज ज़बरदस्त खराज अक़ीदत है हज़रत अल्लामा इकबाल को। लाहौर पाकिस्तान का दिल है, जाए मतवन है हज़रत अल्लामा इकबाल की। सियालकोट में पैदाइश हुई, लेकिन उम्र का ज़्यादातर हिस्सा लाहौर में गुजरा। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़ारिग़ुल तहसील हुए और फिर इस इदारे का नाम भी खूब चमका, जैसे इकबाल का नाम चमका। ये शहर लाहौर है जहाँ पर इकबाल ने वकालत की
اور ان کے مشاہیر جو تھے اگر ان کا بھی ذکر کیا جائے تو کیسے کیسے لوگ تھے. غلام رسول مہر ہوں, عبد المجید سالک ہوں, پھر آگے چلے جائیں تو نواب محسن الملک سے ان کی نیاز مندی رہی, ظفر علی خان سے ان کی کافی دوستی تھی. اقبال ہر لحاظ سے باکمال شخصیت. پاک بحریہ کے سیلرز اپنے دستے سے باہر نکلے اور وہ اس وقت مزار کے بیرونی احاطے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں وہ اپنی پوزیشن لیں گے. اور یہ جو اس وقت آپ اسکرین دیکھ رہے ہیں اسے آہستہ چل انداز کہتے ہیں مارچ کا. قدم بقدم شمشیر بکف جوان اپنی پوزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. جیسے ہی پاک بحریہ کے جوان آج کی اعزازی گارڈ سنبھالیں گے تو پاکستان رینجرز کے جو جوان ہیں وہ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. علامہ اقبال کا کلام آب حیات کا خزانہ ہے جس سے زندگی اور زندہ دلی کے سرچشمے ابلتے ہیں, جن سے سیراب ہو کر مایوس دلوں کی خشک اور بنجر زمین میں جان پڑ جاتی ہے. اور اقبال ایسا سخنور, ایسا خوشنما شاعر ہے جس کا رمز شاعری رمز احکام خدا ہے, اس کا ترانہ حرف حق ہے, اس کا نغمہ الا اللہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت اقبال کی فکر سوچ سے آل انڈیا مسلم لیگ کو بھی استحکام حاصل ہوا. جب خاکسار پر لاہور میں گولی چلی تو فضا بڑی سوگوار تھی. پھر افتخار الدین ممدوح کے گھر خاکساروں کی جہاں پر قائد اعظم نے عیادت کی وہ یہاں اقبال پر بھی پہنچے. یہ فرمایا کہ اگر آج اقبال زندہ ہوتے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے کہ ہم ان کے خوابوں کی تعبیر پوری کر رہے ہیں. قومی ترانے کی خوبصورت دھن پر شاعر مشرق کو قومی سلام پیش کیا گیا. خدا کرے یہ پاک سرزمین, یہ کشور حسین, یہ مرکز یقین, نشان عزم عالی شان ہمیشہ شاد و آباد رہے. یہ پرچم ستارہ و ہلال ہمیشہ وطن کی فضاؤں میں لہراتا رہے اور اس وطن پر تا ابد سایہ خدائے ذوالجلال رہے. پھر جب حضرت اقبال کو نائٹ ہوڈ بیسٹ آؤٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, پہلے میرے جو استاد ہیں مولوی میر حسن ان کو اعزاز سے نوازا جائے. پھر جب شمس العلماء کا ان کو خطاب ملا تب پہلے تو اقبال اس پر راضی نہیں تھے کہ ان کو وصل کا خطاب حاصل کریں, لیکن پھر ان کے جو دوست تھے, احباب تھے, انہوں نے کہا کہ اعزاز ظاہر ہے اس کو بھی فخر تھا کہ وہ اقبال کو پیش کیا جا رہا ہے. اور اس سے پھر وہ سر محمد علامہ اقبال ہوئے. 1930 کا اگر ہم ذکر کریں خطبہ الہ آباد, اس میں وہ تصور تھا. پھر یہاں پر یہ بھی ہمیں یاد کرنا ہے کہ جب قائد اعظم مایوس ہو کر انگلستان چلے گئے تو یہ اقبال ہی تھے جنہوں نے کہا کہ آپ واپس تشریف لائیے. اور پھر دو نوجوان تھے, حمید نظامی اور کرنل امجد حسین, ان سے کہا کہ منڈیو تسی میرے کو لائے ہو, اصل جڑا کام کرنا ہے پلوان نے کر رہے ہیں. اور وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح. تو یہ اقبال کا فرمانا تھا, یہ ان کا کہنا تھا جو ہو بہو سچ ثابت ہو. جی, مجھے اقبال کی وہ ربائی یاد آ رہی ہے جو انہوں نے اپنے لوح مزار کے لیے لکھ رکھی تھی, لیکن ان کے درینہ دوست سر راس مسعود کا جب انتقال ہوا تو وہ ربائی اقبال نے ان کے لوح مزار کے لیے پیش کر دی. وہ ربائی کیا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں نئے پیوستم دریں بستان سرادل ز بند این و آن آزاد رفتم چوباد صبح گردیدم دمیچن گلان را آب و رنگی دادے رفتم. کہ میں اس دنیا میں آیا ہوں پر میں نے اس دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہیں لگایا, میں اس دنیا کی رنگینیوں سے آزاد چلا گیا ہوں. میں تو صبح کے ہوا کے جھونکے کی مانند آیا ہوں اور اس چمن کو
ताजगी शादाबी देकर चला गया हूँ। इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता अपनी ज़िम्मेदारियों से सुबुकदोश होने के बाद वापस अपने दस्ते में शामिल हो गए हैं ये जवान, और एजाज़ी गार्ड की ज़िम्मेदारियां पाक बहरिया के सेलर्स के हवाले हो चुकी हैं। आपने जिक्र किया रॉस मसूद साहब का, नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान से भी अल्लामा इकबाल साहब की दोस्ती थी, और नवाब जुल्फ़िकार अली ख़ान साहब को भी नियाज़मंदी हासिल रही अल्लामा इकबाल की। हज़रत इकबाल के शायर से जहाँ पूरी कौम और पूरी दुनिया के उलमा और मुफक्किरीन जो है वो फ़िक्री बालिदगी कशीद करते हैं, वहीं उनके कुछ अशार जो है वो मुसल्लह अफवाज के भी दिलों के बहुत करीब हैं जी। जैसे कि आपका फरमाना है कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। तेगों के साए में हम पलकर जमा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, सो बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, ए अर्ज़ पाक तेरी हुर्मत पे कट मरे हम, है खून तेरी रगों में अब तक रवा हमारा। ये खून को गरमाने वाले अशार, ये तुर्र इम्तियाज़ हैं, जैसे कि अभी लेफ्टिनेंट कमांडर साहब यासर साहब फरमा रहे थे कि ये अफवाज पाकिस्तान के लिए भी मशले राह हैं, भी क्या बल्कि मशले राह हैं। ये अशार हम मुख्तलिफ फौजी मकामात पर देखते रहते हैं। ज़ाहिर है कि इस वक्त जो तकरीब है उसमें भी अस्करी रंग जो है नुमायाँ है। ये रेंजर का जवान है, इसकी तमकनत देखिए, इसकी चाल ढाल देखिए, खड़ा होना देखिए, कदोकामत देखिए और चौड़ी छाती देखिए। ये हैबत तारी कर देते हैं दुश्मनों पर, जिस तरीके से चलते हैं, जो इनके कदमों की चाप है वो यहाँ पर इस वक्त एक ख़ास घनघरज पैदा कर रही है। मज़ार इकबाल इस मंज़र में है, मेहमान खुसूसी को भी आप देख सकते हैं। ये लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान का सकाफ़ती मरकज़ है, लाहौर पाकिस्तान का कल्चर हब है, और लाहौर को ये शरफ़ हासिल है कि हज़रत अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह भी यही वाक़ है, जहाँ की ये बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। आज 148वां यौम वलादत है हज़रत अल्लामा इकबाल का। इकबाल फरमाते हैं, मुझे डरा नहीं सकती फ़िज़ा की तारीकी, मेरी सरिश्त में है पाकी व दरख़शानी, तू ए मुसाफिर शब खुद चराग बन अपना, कर अपनी रात को दागे जिगर से नौरानी। जो रहनुमाई हासिल की हज़रत अल्लामा इकबाल ने, दाग देलवी हो या मीर हसन हो, वो भी ज़रबुल मसल है। तो हमारे पंजाब में एक टर्म कॉइन की हुई है, बेउस्तादी। हज़रत अल्लामा इकबाल तो ख़ुद उस्ताद थे, लेकिन उन्होंने अपने उस्तादों का, आर्नल्ड का जिक्र हो या मैं दाग देलवी का जिक्र कर रहा हूँ या मीर हसन का जिक्र कर रहा हूँ, तो उन्होंने रोशनी हर जगह से हासिल की, अफराद से भी, इदारों से भी। पाक बहरिया के जवान जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं, और जैसा कि हमने पहले अर्ज़ किया कि पाक पंजाब रेंजर्स के जो जवान हैं वो एजाज़ी तौर पर यहाँ से अब सुबकदोश होंगे। आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी साहब हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर जो मनाज़र देख रहे हैं, पाकिस्तान रेंजर्स का दस्ता अपनी पोजीशन से हट चुका है, जबकि पाक बहरिया का दस्ता मज़ार के अंदरून अयाते में मुंतकिल अपनी पोजीशन ले चुका है। अब इसके बाद मेहमान खुसूसी चीफ़ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ पाक बहरिया के अफसरों, जवानों और सिविलियन स्टाफ की तरफ से हज़रत इकबाल के मज़ार पर फूलों की चादर पेश करेंगे, और जिसके बाद फातिहा ख़ानी की जाएगी। इस वक्त आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी फूलों की चादर लेकर अब से चंद ही लम्हों में मज़ार इकबाल की तरफ बढ़ने वाले हैं। इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों को बारहा मुखातिब करके अपनी तमाम उम्मीदों और आरजुओं का मरकज़ बनाया। फरमाते हैं, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। और इकबाल फरमाते हैं, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मोहब्बत मुझे उन जवानों से है
सितारों पे जो डालते हैं कमर, जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। क्या दुआ है, क्या तवक्को है, क्या म्यार है। हूबहू जो बातें इकबाल आज से 100 बरस पहले कर रहे थे, वो भी हमारे लिए राह निजात है, राह सब्र है। ये दिन जो है इसको बनाने का मकसद बड़े पैमाने पर यही है कि नौजवान नस्ल को ये बताया जाए कि जिस कौम में जब हीरो को हीरो की फॉलोइंग नहीं की जाती, उनकी पैरवी नहीं की जाती, तो वहाँ पे हीरो कम पैदा होते हैं। तो इकबाल सरापा एक इंसेंटिव है हमारे लिए, एक तरगीब है। जी बिल्कुल, जहाँ इकबाल नौजवानों को अपनी उम्मीदों और आरज़ुओं का मरकज़ बनाते हैं, वहाँ उनकी इस्लाह भी करते हैं। फरमाते हैं तेरे सोफ़े हैं फ़रंगी, तेरे कालीन है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु स्वमद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, इस कलाम पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसका सवाब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह अक़दस को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब तमाम अंबियाए कराम, सहाबाए कराम, अहले बैत अतहार की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब मुफ़क्किर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब बानी पाकिस्तान हज़रत क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पहुँचा। या अल्लाह, इसका सवाब तमाम शुहदाए पाकिस्तान की रूहों को पहुँचा। या अल्लाह, हमारे इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, यहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान को अमन, तरक्की, खुशहाली नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आमीन। नाज़रीन, आज की ये पुरवकार तकरीब अपने अख्ताम की तरफ गामज़न है। फ़ातिहा ख़ानी के बाद आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद करेंगे और हज़रत इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। इस वक्त जो मनाज़र आप देख रहे हैं, इसे द लास्ट पोस्ट कहा जाता है टेक्निकल टर्म में, जो कि हज़रत इकबाल को इस वक्त पेश की जा रही है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। इस शेर को हमें अपना तुर्ल इम्तियाज़ बनाना होगा। खुद निसारी, हमीयत, गैरत पर, कौमी गैरत पर इकबाल ने बड़ा ज़ोर दिया है। जी बिलाशुबा, सूरत शमशीर है दस्ते क़ज़ा में वो कौम, करती है जो हर ज़मा अपने अमल का हिसाब। कामयाब और ज़िंदा कौमें हर लम्हा अपने आमाल व आफ़ाल का जायज़ा लेती हैं और अपने अंदर पैदा होने वाली कमी और खामियों को दूर करने में लगी रहती हैं, और यही मुहासबा उन्हें कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचाता है। फितरत अफराद से आगाज़ भी कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को माफ़। ये तो ज़ुबान ज़द आम शेर है, इसकी मानवियत से भी आप वाकिफ़ हो जाएंगे। अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं सहरे हलाल को कभी कह ना सका कंद। तो वो जो डिप्लोमेसी है और जो एक सूरत हाल है, उसके तकाज़े, उसके हवाले से ये शेर भी बारहा हमारी ज़िंदगी में गालिब आता है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। इकबाल फरमाते हैं, तेरी निगाह में है मौजज़ात की दुनिया, मेरी निगाह में है हादसात की दुनिया। अजब नहीं कि बदल दे इसे निगाह तेरी, बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया।
बुला रही है तुझे मुमकिनात की दुनिया। मेहमान खसूसी आगे की तरफ बढ़ते हुए अब अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठेंगे और हज़रत अल्लामा इकबाल की शख्सियत के हवाले से अपने तासुरात इस किताबचे में दर्ज करेंगे। और कतार अंदर कतार ज़ाहिर है कि वो तसव्वुरात हैं वो जो मेहमान खसूसी ने महसूस किए होंगे, ज़िंदगी भर देखे होंगे, पढ़े होंगे, उनको अब कूज़े में बंद करेंगे और वो शानदार खराज अक़ीदत हज़रत अल्लामा इकबाल को अब उन सत्रों में लिखेंगे जो कि मेहमान खसूसी की आज की इस तकरीब का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो बाय ऑल मीन आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर मोहम्मद यासिर रहे। बड़ी रहनुमाई की आपने और आप इकबाल की फ़िक्र और उनकी सोच के हवाले से भी काफ़ी मालूमात रखते हैं। बताइए कि अस खुद, क्योंकि आपका ताल्लुक़ हमारी मसल्ह फ़ौज के इदारे नेवी से है, ख़ुद से आपने इकबाल को एज ए रोल मॉडल कैसा पाया? देखें, हज़रत इकबाल को बजा तौर पर हम मुसव्वर पाकिस्तान और मुफक्कर पाकिस्तान कहते हैं। उन्होंने न सिर्फ़ इस मुल्क के क़याम का तसव्वुर पेश किया बल्कि इसको मुल्क को आगे कैसे चलना है उसकी फ़िक्र भी हमें दी है। जैसे हज़रत इकबाल अपने शेर से कहते हैं, जो हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए, हर तबका फ़िक्र के लिए मशअल राह होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखता है। जैसे वो कहते हैं कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। कि दुनिया को लीड करने के लिए जो प्री रेक्विजिट्स हैं वो हज़रत इकबाल ने इस शेर में बता दिए हैं कि आपने सदाकत से काम लेना है, अदालत, इंसाफ से, अपनी ज़िम्मेदारियों के इंसाफ से काम लेना है और जुर्रत, बहादुरी और ख़ुदी से काम लेना। अब हम आपसे यहाँ मज़ार इकबाल से इजाज़त लेंगे, लेकिन जाते जाते हज़रत अल्लामा इकबाल का वो शेर जो कि उन्होंने दाग देहलवी के इंतकाल पर तहरीर किया था, वो आपकी नज़र है और लगता है कि वो इकबाल ही के लिए भी है। इस जहाँ में होंगे पैदा बुलबुलो शेराज भी, सैकड़ों साहिर भी होंगे साहिब इजाज़ भी, हू बहू खींचे गले के निश्क की तस्वीर कौन, उठ गया नावक फगन मारेगा दिल पे तीर कौन। लेकिन इकबाल ज़िंदा हैं। यही इकबाल को हम खराज अक़ीदत पेश करते हुए, इकबाल को ज़िंदाबाद कहते हुए यहाँ मज़ार इकबाल से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।